लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए रखा गया है। और फौजदार जी की आज हम लोग जो यहाँ अधिसूचित पत्रकार होंगे वो तो पिप का कभी नाम सुना होगा, क्योंकि हम लोग अपनी अटेंडेंस पिप में करवाते हैं। लेकिन जो मेरे वो भाई हैं जो पिप के बारे में जानते ही नहीं है, जो आज ही समझ पाए कि पिप क्या है, उसके लिए पिप का बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार से राज्य सरकार में आने के लिए और राज्य सरकार से गांव में जाने के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 2 या 3 मिनट ही लूंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं लिख के लाई हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम वार्तालाप था, तो मुझे लगा था कि मेरी वार्तालाप आप लोगों से होगी। पहली चीज ये, क्योंकि हम आपकी योजनाओं को पहुंचाने के लिए हैं, तो आप भी हमारी मन की बातों को पहुंचाने के लिए हैं। पहली चीज ये है कि समाचार पत्र में ये अगर खबर लगती है तो सरकार कार्रवाई करे उस पर। कलेक्टर मैम ने भी ये बात कही थी कि आप लोग गलत खबर ना लगाएं। होती है, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन मेरे भाई लोग जो सही खबर लगाते हैं, क्या सरकार या प्रशासन उसके ऊपर वो काम करती है? वो एक ही दिन खबर लगती है और उसके बाद में उस चीज को भूल जाया करते हैं। वो ना हो, आप लोग हमारा साथ दें, उस खबर पे बाद में भी काम होता रहे। दूसरी चीज है, विज्ञापन बिना योजनाओं को पहुंचाना कैसे संभव है? चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, तो कृपया विज्ञापन जारी करवाएं, तभी हम लोग आपकी योजनाओं को पहुंचा सकेंगे। आप 4 जगह विज्ञापन जारी करते हैं, उनको बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें मिलती हैं और वो फिर 10, 20, 50, 100, 500 लोगों को रख पाते हैं। लेकिन कुछ जो राज्य स्तरीय अखबार नहीं है, जो 1 या 2 मेंबर जिनके पास हैं और वो 1 और 2 लोगों की आर्मी है, उनको आप लोगों से अगर कोई अर्थ मिलेगा तभी जाके वो आगे कुछ आप लोगों की योजनाओं को पहुंचा पाएंगे। तीसरी चीज मेरी ये कि आप लोग बात करते हैं कि हमारे लिए रेलवे और जो योजनाएं थी टोल फ्री जैसी चीजें, जिससे कि हम लोग कहीं जा सके, आ सके, या कोई भी किसी भी, आज अगर मुझे यहाँ से जाना है दिल्ली के अलावा कहीं भी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बात नहीं करती मैं, लेकिन रेलवे, अब मैं रेलवे में जाना पसंद नहीं करती, पर्टिकुलरली मैं नहीं, मेरे भाइयों की बात बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि रेलवे की सुविधाएं बंद कर दी गई है, टोल हमको अब फ्री नहीं दिया जा रहा है, तो उन सुविधाओं पे, पत्रकारों की सुविधाओं पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव और यहीं तक ना रहे, आगे भी चले, ये निवेदन है मेरा। एक चीज, सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को आप बिठाकर कम से कम आपसी बात करें। आनंद जी, सरीन जी और जो जोशी जी की जो आपने नियुक्ति की है भजन लाल जी ने, सरकार ने, वो तीनों सभी लोगों के साथ बैठ के, और हमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हम सब सक्षम हैं, हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लेकिन जो 8-10 चीजें अगर वो भी आप देते हैं, और उस सरकार के खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वो चीजें देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज मीडिया के सामने एक ही आती है कि मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने के लिए उसको दूसरे रास्तों पर चलना पड़ता है। जब 8 करोड़, 80 करोड़ या पूरे 125 करोड़ को दे सकते हैं, तो सिर्फ हम तो 100 में ही हैं, हजारों में ही हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? कभी हमारे लिए क्यों नहीं सोचा आपने कि इनके लिए भी किया जाए? और स्पेशली मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे लिए दोनों गवर्नमेंट एक सी गवर्नमेंट है। लेकिन फिर आप कहते हैं कि सोचते हैं, बोलते हैं, जो हमारे लिए सोचेगा हम भी उनके लिए सोचेंगे। कहावत नहीं, आपने देश के लिए भी सोचते हैं। नहीं, देश के लिए सोच रहे हैं तभी पत्रकार बने हैं। अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से अगर देशभक्ति की भावना नहीं होती तो शायद ये लोग आज पत्रकार नहीं होते। सिर्फ 2 चीजें और है। एक मेन चीज की पत्रकारों के लिए आप लोग फिर एक ऐसी प्रतियोगिताएं रखें। स्टेट गवर्नमेंट का पीआरओ ऑफिस हमारे पास होता है, वो हमको डेली अपडेट कराता है स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल का ये जितने साथी बैठे होंगे, ये शायद पहला अवसर है इतने वर्षों में 2 दशक की बात तो मैं कर रहा हूँ, पहली बार इंटरेक्शन हुआ है इतना। ये विभाग कौन सा है, ये कौन से 2 कमरों में चलता है, वो कमरे कब बदल जाते हैं, उसके कौन पदाधिकारी कौन अधिकारी है, कितना इंटरेक्शन लगा। आज हमसे इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे काम, आपसे बिना मिला भी कर रहे हैं। पहली बार आपकी चिट्ठी हम तक पहुंची है। ये बाकी लोग भी यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भागीरथ जी है सांसद यहाँ पर, वो कहते हैं वो डिपार्टमेंट कभी हमें कुछ देता ही नहीं है। और ये सूचना भी हमें स्टेट पीआरओ से आई है। सेंट्रल पीआरओ या पत्र सूचना कार्यालय का छोटा पार्टी है पीआईबी का,
लेकिन यहाँ भी उसका अस्तित्व डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, संभाग है यहाँ पर, संभाग मुख्यालय। यहाँ कम्युनिकेशन गैप जितना आपके विभाग में होगा फौजदार की शायद नहीं होगा। लोग पहली बार आप नाम जान पाएंगे, आप किसी पत्रकार को नहीं जान पा रहे होंगे यहाँ पर। आप यहाँ बैठे, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर फोटो आप देखिए, बड़े वरिष्ठ भी बैठे यहाँ पर। थोड़ा ये जरूरी है, उसके बाद होता है अगला स्टेप। ये सब चीजें हमारे पास है, सूचना है आपकी, रोज पढ़ रहे सरकार को हम, हर चीज पहले ले लेते हैं हम लोग। हमें अब कुछ ऐसा टीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा ये आग्रह रहेगा बस आप। मेरा ये मानना है कि ये जो आप कार्यशाला कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सरकार की योजनाएं आम जनता तक हम पहुंचाते हैं, हमको तमाम जानकारियाँ होती है, लेकिन हमारी जानकारियों को हम अखबार के माध्यम से तो देते हैं, लेकिन कभी भी प्रशासनिक स्तर पर हमसे बैठकर ये चर्चा नहीं होती है कौन सी योजनाएं कितनी अच्छी है और कितनी काबिल हो सकती है, कितनी आगे जा सकती है। जैसे ERC की योजना बन रही है, कई पत्रकार हमारे भी रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल प्रशासनिक स्तर पर ही होती है या फिर सरकार के स्तर पर ही होती है। कई मतलब ERC जैसी योजना है तो कई अखबारों में आपने खबरें देखी होंगी, रिसर्च करके हो सकता है कि अजमेर के लेवल की ही हो, दूसरे लेवल में दूसरे जिला जो है वो कर सकता है। तो कम से कम हमारा ये मानना है कि पत्रकारों से भी पूछा जाए, पत्रकारों से भी राय ली जाए, कौन सी योजना कितनी बेहतर हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक ये योजना जा सकती है, इससे लेकर भी कम से कम सबसे जानकारी ली जाए। पत्रकारों से 1-to-1 या कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई है प्रशासनिक स्तर पर, उसको कम से कम वापस शुरू किया जाए, चाहे वो केंद्र से हो चाहे राज्य से हो। अच्छा काम है अच्छा बताते, बुरा काम है बुरा बताते, लिखते हैं, उसके बाद कार्रवाई हो। हम ये चाह रहे हैं कि लिखना ही ना पड़े कोई चीज। अब जैसे आना सागर झील की बात करें, 3 साल से जलकुंभी अटकी हुई है, लेकिन कोई लगातार छप रही है, कोई मतलब नहीं। आपके ट्रैफिक की व्यवस्था है, लगातार उस पर जो है काम की बात हो रही है, चर्चा होती है, छपती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई निस्तारण नहीं। कम से कम कम्युनिकेशन हमारे में जो हो रहा है उसको कम से कम दूर किया जाए, हमारा तो यही मांग है। फौजदार जी यहाँ मौजूद है। सर, पिछले 10 सालों की बात की जाए तो आज के समय जो मैं बड़े समाचार पत्र की बात नहीं करता हूँ, जो छोटे समाचार पत्र हैं गांव गाड़ी में या छोटे स्तर पर चल रहे हैं, वो बड़ी ही विकट स्थिति में काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पत्रकारों के लिए मेरे ख्याल से कोई एक भी काम नहीं किया होगा। आपने सब लोगों के लिए काम किया, लेकिन पत्रकारों के लिए आप अगर मुझे एक योजना गिना दें तो मैं मान जाऊंगा। पत्रकारों के लिए रेलवे की सुविधा जारी थी, मोदी सरकार आई बंद कर दी। चिकित्सा सुविधाओं पत्रकारों को मिलती थी, मोदी सरकार ने उसे बंद कर दिया। पिछले 2017 से पत्रकारों को जो विज्ञापन मिलते थे DAVP से, वो मोदी सरकार ने बंद कर दिए। फिर भी पत्रकार सरकार की जो अच्छी योजना है उसका लाभ ग्रामीणों को मिले, जनता को मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकार की योजना का लाभ उठाएं, काम करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब पत्रकार आपकी योजनाओं को अंतिम स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप बड़े चैनल या बड़े समाचार पत्र में जो विज्ञापन फुल पेज के दे रहे हैं, उसका अगर एक छोटा सा भाग अगर छोटे समाचार पत्र जो स्वीकृत है उनमें दे देवे, तो वो समाचार पत्र के माध्यम से गांव ढाणी का जो आदमी है या छोटा व्यक्ति है, वो भी जागरूक होगा, वो भी देखेगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे हम प्रताड़ित हैं। आज हमारी बात अगर आप आगे तक पहुंचाएंगे तो बढ़िया अच्छा रहेगा, अगर आप करेंगे तो स्वागत है, नहीं तो हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं। जी सर, आज क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप रखा गया जिसमें पत्रकारों के कुछ मुद्दे आपके सामने आए, किस तरीके से आप आगे सरकार तक पहुंचाएंगे? देखिए, आज के इस वार्तालाप इस कार्यक्रम में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, 5-6 इस तरह की एक बिंदु आए हैं, समस्या आई है। वाकई में कई तो ऐसा है कि वास्तव में इनका निराकरण तुरंत होना चाहिए। जैसे कलेक्टर महोदया उन्होंने बता दिया, जैसे कभी खबर कोई लिखे तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए उनके संज्ञान में आते ही। दूसरा ये है कि आपसे समय समय पर मीडिया से उनकी वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि कोई समस्या है तो जिले की समस्या है, आम जन की, चाहे शहर हो चाहे गांव, उस समस्या का निदान ठीक ढंग से हो सके तो इनके। दूसरा है जो अखबार में विज्ञापन की जो बात आई है, बड़े अखबारों में तो विज्ञापन दिया जाता है, और जो पाक्षिक अखबार है, छोटे अखबार है, उनको कई विज्ञापनकार इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में मैंने कहा भी था कि दूसरे स्टेटों में क्या पॉलिसी है और इस स्टेट में क्या पॉलिसी है,
उसका आप मुझे लिख के दीजिए, ताकि हम कलेक्टर महोदया भी और यहाँ मंच पे सभी अधिकारीगण ये भी बात करेंगे और मैं भी बात करूँगा स्टेट में और सेंट्रल में, ताकि उसमें आपकी क्या मदद हो सकती है। ठीक है। दूसरा, रेलवे के जो पास है टोल वाला मामला फ्री नहीं है, तो उसकी वही बात आ गई, दूसरे स्टेट में क्या सुविधा है और यहाँ क्या नहीं मिल रही है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में यदि पत्रकारों को जो सुविधा है और यहाँ नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सुविधा आपको जरूर मिलेगी। आज के इस वार्तालाप खासकर हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून को आ रहे हैं पॉइंट है। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है पत्रकार सुरक्षा है। जी सर। तो वास्तव में पत्रकार जो भी सच्चाई है उसको उजागर करते हैं, उजागर करते हैं तो कहीं उनको तकलीफ होती है तो उनके मन में थोड़ा सा भाव विकृति आती है मन में, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए तकलीफदायक हो सकती है। वास्तव में उसके लिए कलेक्टर महोदय है, उनको भी बताया है और राज्य सरकार भी इसके लिए क्या कर सकती है, उसके लिए हम राज्य सरकार को भी बोलेंगे और जिला प्रशासन बैठेंगे उसके बारे में। फिर आपकी जो पत्रकारों की जो सुविधा है आया हुए 2014 के बाद 10 साल में जो पहले आपको सुविधाएं दी गई थी और अब वो सुविधाएं बंद कर दी गई है, तो मैं भी पता करूंगा कि दूसरे स्टेट में आखिर क्या सुविधाएं हैं और इस स्टेट में क्या सुविधाएं हैं। यदि वहाँ सुविधाएं मिल रही है और यह सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनके संज्ञान में लाकर ये जो समस्या है उसको निदान करने की कोशिश करेंगे। एमपी साहब, पत्रकारों से ऐसा कौन सा बेर है कि गवर्नमेंट ने जिन्होंने आवेदन किए थे अधिस्वीकरण के लिए उनको वापस भेज दिया? अधिस्वीकरण के आवेदन वापस भेज दिए। आवास के प्लॉट के एग्रीडेशन कार्ड भी काफी लोगों के नहीं बन पा रहे, आवेदन किए थे, इतने नियम भी इतने टाइट बना रखे उनको नहीं उनको वापस क्यों भेजा? क्यों इसलिए भेज दिया क्या कि गवर्नमेंट बदल गई? उसको फॉलो नहीं कर रहे। देखो जो नियम है, देखो ये देश और दुनिया नियमों से चलती है, तो जो सिस्टम बना रखा है, जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म को फुलफिल कर रहे हो तो मिलना चाहिए। नहीं मिले तो आप बताइए, मुझे बताइए। दूसरा एक है, अभी एक आया कि पत्रकारों को आवास के लिए प्लॉट मिलना चाहिए। जी सर। मैं कृष्णगढ़ में जब विधायक था तो मैंने जितने भी पत्रकार थे उन सबको मैंने आवास के लिए प्लॉट दिलाई मैंने, जो और यहाँ भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, यहाँ भी मिलना चाहिए। ये तो आपके लगे अधिकार है, कुछ लोगों को मिले, परंतु वो किन को मिलेगा जो उसमें पात्रता रखे। जी सर। कल हर कोई मालूम है कुछ नहीं, सही बात है। मैं पत्रकार बन गया और मैं कल कह दिया भाई मुझे भी दो, तो जो उसको फुलफिल करते हैं तो उनको भी आवास के लिए प्लॉट मिलना चाहिए। इसके बारे में वो भी देखिए सर, एक फील्ड जर्नलिस्ट की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि फील्ड जर्नलिस्ट की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है संवाद की, यानी शासन और प्रशासन के बीच में जो हमारा काम है सेतु का, वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ नजर आता है। वो तो क्लियर हो गया, संवाद की कमी है। समाज की कोई कमी नहीं। मेरा पूरा निवेदन ये है कि मैडम से नहीं, तमाम जो विभाग है उसमें जो जिला स्तर के जो अधिकारी है, मैडम उनको कहे तो कम से कम वो संवाद कायम है। पर जिले के मुखिया है तो ये कोई समस्या आप बताइए, ये बुलाएंगे। जिले के मुखिया तो कलेक्टर मैडम ही है ना। जी आपकी समस्या सोल्व हो जाएगा। कोई मैं कह रहा हूँ वाकई में तुम भी प्रशंसा कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ कि 8 महीने से जो इनका काम है, जो इनकी कार्यशैली है, जो सकारात्मक सोच से जो ये काम कर रहे हैं, तभी तो आपको पता है। तो इसलिए अब ये समाध हो जाएगा, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। पीआईबी के द्वारा जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें बहुत पॉजिटिव संवाद हुआ। इसमें कई इश्यूज जो आप लोगों ने जो मीडिया की तरफ से रेज हुए, उनमें से अधिकांश ऐसे थे जो हम अपने स्तर पे अटेंड कर सकते हैं और उनके लिए हम आगे कार्य योजना बना करके सभी जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो हमने कुछ पॉइंट्स रेज करे हमारी स्पीच में, जो हमने और हमारी जो अन्य आज यहाँ पे लोग आए थे,
अतिथि लोग आए थे, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज किए, तो हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया के जो हमारे बंधु हैं वो भी उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और अपनी तरफ से भी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। हम सब समझते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, बट सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी एज फार एज पॉसिबल उन कंस्ट्रेंट्स में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो उनके अच्छे कार्य हैं उनकी सराहना की जाए, और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको भी पॉजिटिवली एनालाइज करते हुए सजेस्टिव मोड में आपकी पत्रकारिता हो, उसकी क्रिटिसिज्म कम से कम हो, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने से पहले एक बार उसका वेरिफिकेशन जरूर हो जाए। ये मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है। थैंक यू।